हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टू जेड सर्वज्ञान चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। आज की जो हमारी कविता है द लोटस, एक बहुत ही प्यारी कविता है जो एंग्लो इंडियन राइटर तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। आओ सबसे पहले हम तोरू दत्त कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चले तोरू दत्त को पढ़ते हैं। तोरुलता दत्त आल्सो नॉन एज तोरू। तोरुलता दत्त आल्सो भी नॉन जानी जाती है एस तोरू, अर्थात तोरुलता दत्त है वो तोरू के नाम से भी जानी जाती है। बॉर्न टू ए, जिनका जन्म हुआ था अ बंगाली फैमिली, एक बंगाली परिवार में, ऑन मार्च 4 1856। कब हुआ था? 4 मार्च 1856 को। और कहाँ हुआ था? इन कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर। शी केम फ्रॉम, वह आती है, लिबरल फैमिली, लिबरल का मतलब होता है उदार, वह उदार परिवार से आती है। वेयर एजुकेशन आर्ट वर इनकरेज्ड, वेयर जहाँ एजुकेशन शिक्षा, आर्ट कला, वर इनकरेज्ड, इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, जहाँ जिस परिवार में शिक्षा और कला को प्रोत्साहित किया जाता था। तोरू दत्त वाज द फर्स्ट वुमेन राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तोरू दत्त थी द फर्स्ट वुमेन, प्रथम महिला, राइटर लेखिका, इन द हिस्ट्री इतिहास में, ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर, अर्थात इंडिया और आंग्ल साहित्य का जो इतिहास था उसमें तोरू दत्त पहली महिला लेखक थी। शी इज़ ऑफन कंसिडर्ड, शी वह, इज़ थी, ऑफन प्रायः, शी इज़ ऑफन कंसिडर्ड वह प्रायः मानी जाती हैं, द फर्स्ट इंडियन पोइटेस, प्रथम भारतीय कवियत्री, टू राइट वर्स, जिन्होंने वर्स लिखा अर्थात पद्य लिखा या कविता लिखी, इन फ्रेंच, फ्रेंच में भी, एंड इन इंग्लिश और अंग्रेजी में भी, इज़ ऑफन रिफर्ड, और उनको प्रायः रिफर्ड किया जाता है। रिफर्ड का मतलब होता है संदर्भित करना, उनको प्रायः संदर्भित किया जाता है एज द किड्स, किड्स के रूप में, ऑफ इंडो इंग्लिश लिटरेचर, इंडो इंग्लिश साहित्य में उनको किड्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब यह किड्स कौन है? किड्स एक कवि हैं। The Lotus by Toru Dutt is a sonnet, a poem of 14 lines. The Lotus by Toru Dutt is a sonnet, अर्थात तोरू दत्त के द्वारा जो लोटस कविता लिखी गई, इज है एक सोनेट का मतलब चतुष्पदी, 14 लाइनों की कविता। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, अ पोएम एक कविता 14 लाइनों की। द फर्स्ट 8 लाइन्स, प्रारंभिक 8 पंक्तियाँ, डिस्क्राइब वर्णन करती है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोज एंड लिली, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, किसके मध्य? बिटवीन द रोज एंड लिली, गुलाब और कुमुदनी के मध्य। फॉर द ऑनर ऑफ बीइंग द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, फॉर के लिए, किसके लिए? द ऑनर सम्मान के लिए, ऑफ बीइंग होने का, द क्वीन, क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी, ऑफ फ्लावर अर्थात फूलों की रानी होने के सम्मान के लिए, गुलाब और कुमुदनी के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में प्रथम 8 पंक्तियाँ वो वर्णित करती हैं। द गॉड ऑफ लव, प्रेम के देवता, जिनका नाम क्या है? क्यूपिड। आस्क, पूछते हैं, फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर, जो कि फूलों की देवी है, टू क्रिएट, निर्माण करने के लिए, अ यूनिक फ्लावर, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, अर्थात जो प्रेम के देवता क्यूपिड है वह फूलों की देवी फ्लोरा से एक ऐसे फूल का निर्माण करने के लिए कहते हैं जो बहुत ही अद्वितीय हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। इट में हैव, जिसमें हो सकता है, द कलर, रंग, एंड ब्यूटी, सुंदरता, ऑफ बोथ, दोनों के, द रोज एंड द लिली, जिसमें गुलाब का रंग भी हो और लिली की सुंदरता भी, दोनों प्रकार की चीज़ें उसमें हो, ऐसे फूल का निर्माण करने के लिए कहते हैं। फ्लोरा क्रिएट्स दैट यूनिक फ्लावर द लोटस, और तब फ्लोरा जो कि फूलों की देवी है, क्रिएट्स निर्माण करती है, दैट उस यूनिक फ्लावर अद्वितीय फूल का, जिसका नाम क्या है? द लोटस, कमल। इट हैज़ द कलर, इट इसमें, हैज़ होता है, द कलर रंग, ऑफ द रोज जिसमें गुलाब का रंग है, एंड ब्यूटी एंड ग्रेस जिसमें और सुंदरता, और ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है कृपा, ऑफ द लिली जिसमें कुमुदनी की कृपा और सुंदरता है। द लोटस, कमल, विदाउट एनी डाउट, विदाउट के बिना, एनी किसी भी, डाउट का मतलब होता है संदेह, अर्थात कमल बिना किसी संदेह के, कैन बी कॉल्ड पुकारा जा सकता है, द क्वीन ऑफ फ्लावर फूलों की रानी। बाय चूजिंग द लोटस, बाय के द्वारा, चूजिंग चुनकर, द लोटस ओवर द रोज एंड लिली, ओवर का मतलब के ऊपर, अर्थात लिली और रोज से भी ज़्यादा कमल को चुनकर, तोरू दत्त ने प्रूव कर दिया अर्थात सिद्ध कर दिया, दैट द सुपेरिटी, सुपेरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, ऑफ इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्मों की, एंड कल्चर और संस्कृति की।
Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Love came to love. Here love means god of love. Cupid came to आए मिलने के लिए आए to Flora goddess of flower आस्किंग फॉर ए फ्लावर आस्किंग फॉर और उन्होंने कहा या पूछा अ फ्लावर एक फूल के लिए दैट जो कि वुड बी होगा अनडिस्प्यूटेड निर्विवाद रूप से क्वीन ऑफ फ्लावर फूलों की रानी. द लिली एंड रोज द लिली कुमुदनी एंड रोज और गुलाब लॉन्ग लंबे समय से हैड बीन रहे थे रिवल्स प्रतिद्वंदी फॉर दैट हाई ऑनर उच्च सम्मान के लिए. द गॉड ऑफ लव क्यूपिड प्रेम के देवता क्यूपिड केम आए टू मीट मिलने के लिए द गॉडेस ऑफ फ्लावर फूलों की देवी को जिनका नाम क्या था फ्लोरा. ही हास्क्ड हर उन्होंने उनसे कहा टू क्रिएट बनाने के लिए अ यूनिक फ्लावर एक यूनिक पुष्प बनाने के लिए इन्होंने कहा. किसने कहा? गॉड ऑफ लव ने कहा. किससे कहा? गॉडेस ऑफ फ्लावर से कहा. इट वुड बी यह होगा द अनडिस्प्यूटेड निर्विवाद रूप से क्वीन ऑफ फ्लावर फूलों की रानी. द लिली एंड द रोज जिसके लिए लिली और रोज गुलाब हैव बीन रहे थे रिवल्स प्रतिद्वंदी फॉर दिस हाई ऑनर फॉर के लिए दिस इस हाई ऑनर उच्च सम्मान के लिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत से लंबे समय से. अर्थात इस स्टेंजा फर्स्ट में कहा गया कि एक बार क्या हुआ प्रेम के देवता जो क्यूपिड है वो उन्होंने लिली और रोज़ के बीच में जब प्रतिद्वंदिता देखी तो वो फूलों की देवी जो फ्लोरा थी उनके पास आया और उन्होंने एक ऐसे पुष्प का अद्वितीय यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय ऐसे पुष्प का निर्माण अद्वितीय पुष्प का निर्माण करने के लिए कहा जो निर्विवाद रूप से जिसको दोनों फूलों की महारानी मान ले और उनके बीच में जो कई लंबे समय से प्रतिद्वंदिता चली आ रही है जिस सम्मान के लिए फूलों की रानी बनने के लिए सम्मान के लिए प्रतिद्वंदिता चली आ रही है वह जो प्रतिद्वंदिता है वो समाप्त हो जाए. बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जुनो मीन बट इज द लिली लवलियर. बार्ड्स ऑफ पावर प्रभावशाली लोग हैड संग गाया देयर क्लेम्स अपने दावों को द रोज कैन नेवर टावर द रोज गुलाब कैन नेवर नहीं हो सकता. टावर का मतलब होता है लंबवत खड़ा रहना कभी भी लंबवत खड़ा नहीं हो सकता. लाइक की तरह द पेल लिली पेल श्वेत पीलापन लिए हुए लिली की तरह विथ हर जूनोमीन जो अपनी जूनो का मतलब है सुंदरता या शालीनता की देवी की तरह खड़ा हुआ है. बट इज द लिली लवलियर क्या लेकिन कवि कहते हैं कि क्या ये जो लिली का फूल है वो लवलियर मनोहारी है. इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल पोइट सेंग्स इन द प्रेज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फ्लावर्स. कविता में एक शब्द आया था बार्ड्स ऑफ पावर. बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है ब्रिटिश कल्चर में राष्ट्रीय हित के और तत्कालिक कथाकार जो थे उनको बार्ड्स ऑफ पावर कहा जाता था. इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल पोइट्स महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कवियों ने सेंग गाया इन द फ्रेज प्रशंसा में. फ्रेज का मतलब होता है प्रशंसा ऑफ उनका के की देयर उनके रेस्पेक्टिव सम्मानीय फ्लावर्स का मतलब फूल अर्थात जो उस समय के तात्कालिक कवि थे या महत्वपूर्ण कवि थे उन्होंने अपने सम्मानीय फूलों की प्रशंसा में गाया. दे पुट फॉरवर्ड देयर क्लेम्स दे उन्होंने पुट रखा फॉरवर्ड सामने देयर उनके क्लेम्स का मतलब दावा अर्थात उन्होंने अपने दावों को उनके सामने रखा. वन ग्रुप आर्ग्यूड एक समूह ने आर्ग्यूड तर्क दिया दैट की द रोज कैन नेवर स्टैंड कि जो गुलाब है कैन नेवर स्टैंड नहीं खड़ा हो सकता विद डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा के साथ एंड ग्रेस का मतलब होता है कृपा या उदारता के साथ नहीं खड़ा हो सकता. लाइक द पेल लाइक का मतलब की तरह पेल कलर्ड फ्लावर ऑफ लिली पेल कलर्ड का मतलब होता है श्वेत या पीलापन लिए हुए रंग लिए हुए लिली के पुष्प की भांति वह गरिमा के साथ खड़ा नहीं हो सकता. लिलीज फेस इज लाइक दैट लिली का जो चेहरा है इज है लाइक दैट की तरह ऑफ द फेस ऑफ जूनो ऑफ द फेस ऑफ जूनो था जूनो के चेहरे की तरह. जूनो कौन है? द गॉडेस ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी गॉडेस देवी है ग्रेस एंड ब्यूटी सुंदरता और उदारता की देवी है. दे आस्क्ड उन्होंने पूछा इफ द लिली इज लवलियर देन द रोज क्या लिली है वो लवलियर मनोहारी है देन की तुलना में रोज गुलाब की तुलना में जो लिली का फूल है वो मनोहारी है या नहीं. अर्थात अपने पुष्प को लिली के जो लोग लिली के पक्ष में थे और जो लोग गुलाब के पक्ष में थे उन्होंने अपने पुष्प को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने पक्षों को समूह के सामने रखा और कहीं
समूह जो कि लिली के पक्ष में थे, उन्होंने गुलाब के बारे में कहा कि गुलाब है का पुष्प है वो अपनी गरिमा और उदारता के साथ खड़ा नहीं रह सकता, जबकि जो लिली का पुष्प है वो उसका जो चेहरा है वो सुंदरता और शालीनता की जो देवी है, जुनों की तरह है, और उसका जो श्वेत और पीलापन लिए हुए रंग है वो सबको मोहित करता है। लेकिन बाद में लोगों ने ये भी पूछा कि क्या जो लिली का पुष्प है वो गुलाब से ज़्यादा मनोहारी है या नहीं। इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शन, बिटवीन के मध्य, फ्लावर फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है समूह, फूलों के समूह के मध्य रैंग, रैंग RANG, रैंग का मतलब होता है क्लैश्ड, भिड़ गए, जो फूलों के समूह थे वह भिड़ गए। द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है क्वारल, झगड़ा। इन साइकीज बावर, साइकी प्राचीन रोमन की एक देवी है और बावर का मतलब होता है कुंज, अर्थात ये जो फूलों का समूह था वो साइकी देवी के जो कुंज था उसमें आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। फ्लावर्स डिवाइडेड देमसेल्स इनटू फैक्शन, अब क्या किया, फ्लावर पुष्प डिवाइडेड विभक्त हो गए, देमसेल्स स्वयं ही, इनटू फैक्शन समूह में। द रिवल फैक्शन प्रतिद्वंदी समूह, असेम इकट्ठा हुए, इन द लीफी गार्डन ऑफ साइकी, लीफी का मतलब होता है पल्लवित, गार्डन ऑफ साइकी मतलब साइकी देवी के पल्लवित बगीचे में ये सभी पुष्प समूह इकट्ठा हुए। दे क्वारेल्ड एमोंग देमसेल्स, दे वे सभी क्वारेल झगड़ पड़े, एमोंग देमसेल्स मतलब स्वयं के बीच में, अर्थात वे सभी पुष्पों के समूह के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया। दे स्टैक्ड द क्लेम्स, वे अपने दावों पर अड़िग रहे, ऑफ देयर ऑन फ्लावर, ऑफ देयर ऑन फ्लावर अपने स्वयं की पुष्प के दावों पर अड़िग रहे। द रोज एंड लिली, गुलाब और कुमुदनी, वर ओल्ड रिवल्स, वर थे ओल्ड रिवल्स पुराने प्रतिद्वंदी, इन द रेस, इस जो रेस चल रही थी उसमें वे पुराने प्रतिद्वंदी थे। अर्थात यहाँ पर इसमें बताया गया है कि अब ऐसा विवाद छिड़ गया कि सभी जो समूह थे मतलब कवि थे अपने अपने पुष्पों को श्रेष्ठता साबित करने के लिए समूह में विभक्त हो गए और साइकी देवी के बगीचे में इकट्ठा हुए और वहाँ पर अपने दावों को श्रेष्ठ मानते हुए वे आपस में झगड़ पड़े। और उन सभी समूहों में जो सबसे प्रतिद्वंदी समूह था वो गुलाब और लिली का था। गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, गिव मी मुझे दो, अ फ्लावर एक पुष्प, डेलिशियस, डेलिशियस का मतलब होता है आकर्षक, एज जैसे कि द रोज गुलाब होता है, एंड स्टेटली और सीधा खड़ा होने वाला हो, एज द लिली लिली की तरह, इन हर प्राइड अपने गर्व में, बट ऑफ व्हाट कलर किंतु किस रंग का, रोज रेड गुलाब की तरह लाल, लव फर्स्ट चोज प्रेम के देवता ने पहले चुना, देन प्रेड उसके पश्चात प्रार्थना की, नो नहीं लिली वाइट लिली की तरह सफ़ेद, और या बोथ प्रोवाइडेड या दोनों उपलब्ध करवा दो। The god of love asked Flora to give him a flower which may be as delicious as the rose. The god of love प्रेम के देवता ने asked कहा फ्लोरा, फ्लोरा से टू गिव देने के लिए, हिम उन्हें, अ फ्लावर एक पुष्प, विच जो कि, मे बी हो, एज डेलिशियस उतना आकर्षक, एज द रोज जितना गुलाब होता है, दैट फ्लावर वह पुष्प, मस्ट बी होना चाहिए, एज स्टेटली उतना उदार, एंड ग्रेसफुल गरिमापूर्ण, एज द लिली इज जितना कि लिली का फूल होता है। फ्लोरा आस्क्ड फ्लोरा ने पूछा, वॉट शुड बी क्या होना चाहिए, द कलर रंग, ऑफ दैट फ्लावर उस पुष्प का, द गॉड ऑफ लव प्रेम के देवता ने फर्स्ट सेड पहले कहा, रोज रेड गुलाब की तरह लाल, देन उसके पश्चात ही प्रेड उन्होंने प्रार्थना की, नो नहीं, द फ्लावर पुष्प मस्ट बी होना चाहिए, ऑफ वाइट कलर सफ़ेद रंग का, लाइक की तरह, दैट ऑफ द लिली उस लिली के, इन द एंड और अंत में, ही प्रेड उन्होंने प्रार्थना की, दैट द फ्लावर मस्ट हैव कि जो पुष्प है वो निश्चित रूप से होना चाहिए, कलर्स ऑफ बोथ दोनों रंगों का, द लिली लिली के भी, एंड द रोज और गुलाब के भी। फ्लोरा गेव द लोटस और फ्लोरा ने कमल का फूल दिया, रोज रेड डाइड जो कि गुलाब की तरह रंग से डाइड रंगा हुआ था, एंड लिली वाइट और लिली की तरह सफ़ेद था, द क्वीन लिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, क्वीन लिस्ट मतलब सर्वोत्तम पुष्प या फूलों की रानी, दैट ब्लोज जो कि खिलते हैं मतलब खिलने वाले समस्त पुष्पों की वह रानी थी। अल्टीमेटली अंततः द गॉडेस ऑफ फ्लावर फूलों की देवी ने, फ्लोरा हैंडेड ओवर सौंप दिया, हर क्रिएशन अपने निर्माण को, द फ्लावर ऑफ लोटस जो कि कमल का पुष्प था, टू द गॉड ऑफ लव क्यूपिड प्रेम के देवता क्यूपिड को, द लोटस फ्यूज का मतलब अधिकार रखता था, बहुत कलर दोनों रंगों का, द रेडनेस लाल रंग, ऑफ द रोज गुलाब के, एंड द वाइटिश कलर ऑफ द लिली और लिली के सफ़ेद रंग का,
दैट फ्लावर इज़ यूनिक एंड क्वीन ऑफ ऑल द ब्लूमिंग फ्लावर्स। दैट फ्लावर वह पुष्प इज़ है यूनिक, यूनिक का मतलब अद्वितीय, एंड क्वीन और वह रानी है, ऑफ ऑल द ब्लूमिंग फ्लावर, ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलने वाले, समस्त खिलने वाले पुष्पों की वह रानी है। बाय क्रिएटिंग लोटस, बाय के द्वारा, क्रिएटिंग मतलब बनाकर, लोटस कमल को बनाने के द्वारा, द पोइट प्रूव्स कवि ने सिद्ध कर दिया, द सुपेरिटी, सुपेरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, ऑफ इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति की, एंड ट्रेडिशन और परंपरा की।